श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 28। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। नूनं व्रतस्नान हुता दिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति आसक्य जरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयः। शब्दार्थ नूनम निश्चय ही पूर्व जन्म में व्रत अनुष्ठान व्रत स्नान स्नान होता अग्नि में आहुति आदिना आदि द्वारा ईश्वर भगवान समर्चित पूरी तरह से पूजित ही निश्चय ही अस्य उनका गृहीत पाणी भी विवाहिता स्त्रियों द्वारा पिबंती स्वाद लेते हैं या जो सखी हे सखी अधर अमृतम उनके होठों का अमृत मुहुः पुनः पुनः व्रज स्त्रियः व्रज भूमि की बालाएं सम्मुमुहुः बहुधा मूर्छित हो जाती थीं। यत आशयः इस प्रकार से अनुग्रह की आशा करते हुए। अनुवाद। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत स्नान यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। व्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। तात्पर्य शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने से निमित्त हैं, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी सखा पुत्र या पति बनते रहते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है। एक है स्वकीय तथा दूसरा है परकीय। दोनों ही संबंध भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीय थी, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थीं, लेकिन व्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थीं जब वे अनब्याहे थे। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परख किया था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्या करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए निमित्त है, भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से भगवान से संबंध स्थापित करना होता है और शुद्ध आध्यात्मिक रूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुण गोपियों द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो सुखदेव जैसे मुक्तात्मा ने
उनका आस्वाद करने का कष्ट न उठाया होता। नहीं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गृह जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते हैं। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। ये द्वारका की रानियों का सौभाग्य और ब्रजवासी ब्रज गोपियों का सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के साथ उनका कैसा संबंध है, कि वो कितने भाग्यशाली है कि भगवान उनके पति है या उनके प्रेमी हैं। भगवान के साथ हमारे 5 संबंध होते हैं। मुख्य, या तो हम भगवान के दास होते हैं, भगवान हमारे स्वामी होते हैं, भगवान के हम मित्र होते हैं, या भगवान हमारे पुत्र होते हैं, और या तो भगवान हमारे पति या प्रेमी हो सकते हैं। और एक शांत रस में, जैसे गाय, वो ज़्यादा आदान प्रदान नहीं होता है। शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस। तो ये माधुर्य रस में भी 2 प्रकार हैं, एक है स्वकीय और एक परकीय। स्वकीय यानी भगवान उनके पति है, उन्होंने इन सब रानियों के साथ, द्वारका की रानियों के साथ शादी की थी। और परकीय यानी ब्रज की गोपियों के साथ भगवान ने मित्रता की थी, वो परकीय भाव है। तो ये माधुर्य रस में 2 प्रकार है, भगवान के पति या प्रेमी की प्रेमिका, मतलब भगवान की पत्नी या प्रेमिका के रूप में। तो ये एक्चुअली आध्यात्मिक स्तर के ऊपर ये 5 रस में कोई ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के दास है, भगवान हमारे मालिक है, वो रस और ये माधुर्य रस बहुत ऊंचा है, ऐसा नहीं है। ऊंचा है वास्तव में, लेकिन कोई फर्क नहीं है। जैसे भगवान का जो हनुमान है, हनुमान भगवान के दास, परम दास भगवान के, बहुत गाढ़ दास भगवान के, तो वो कभी नहीं चाहते कि मैं भगवान के पति के रूप में स्वीकार करूं, समझ रहे? वो उनमें पूर्ण आनंदित है हनुमान जी। इसी प्रकार नंद बाबा भी नहीं चाहते कि वो उनके पुत्र के रूप में उनको संपूर्ण रूप से आनंद मिलता है, परफेक्ट आनंद मिलता है। वो परफेक्ट संबंध है। तो ऐसा है, हम हमारी भौतिक दृष्टि से सोचते हैं ये अच्छा है, उससे वो उससे अच्छा है, तो हम यही सोचते हैं कि शांत रस में जो है जैसे गाय, उससे अच्छा है कि हम दास्य भाव में रहे। तो ऐसा नहीं है। सब रस के साथ भगवान का जो संबंध है, कोई भी रस में हम संबंध में रहेंगे, हमको पूर्ण परफेक्शन मिलेगी, पूर्ण आनंद मिलेगा, पूर्णता मिलेगी। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, मैं भगवान के दास से तो अच्छा है कि मैं भगवान की प्रेमिका बनूं। पर यहां पॉइंट क्या है, ये देखना है कि ये कितना बड़ा सौभाग्य है, उन्होंने कितना बड़ा तप किया होगा, नदियों में स्नान किया होगा, पुण्य कार्य किया होगा, यज्ञ अनुष्ठान किए होंगे, तब ये द्वारका की रानियों का इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि भगवान के संग का, चुंबन का आस्वादन कर रहे हैं। जैसे ही चुंबन शब्द आता है तो सब लोग सोचते हैं काम वासना, कि कृष्ण रानियों के साथ काम वासना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भगवान कृष्ण जब उनके अधरामृत से चुंबन देते हैं और आस्वादन करते हैं, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। इसका कैसे हम बोल सकते हैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है? हमारे चिंतन शक्ति के बहुत परे है। हमें ये सब विषय का चिंतन भी नहीं करना चाहिए जब तक हम भौतिक भूमिका में हैं, क्योंकि हम लोग आदि है, ये सब चुंबन के दृश्य देखते हैं लोग और सोचते हैं कृष्ण और उनकी रानी के बीच में यही संबंध है, चुंबन का और काम वासना का संबंध। ऐसा नहीं है। अगर ये काम वासना का संबंध होता तो सुखदेव गोस्वामी जो जन्म से ही मुक्त थे, वो क्यों चर्चा करते हैं ऐसी?
सुखदेव गोस्वामी का जब जैसे ही जन्म हुआ वो तो निकल गए, वो आना ही नहीं चाहते थे इस भौतिक जगत में। माता के गर्भ में वो कितने साल, 14-16 साल रहे माता के गर्भ में, फिर वो बाहर आए। तो मुक्त पुरुष थे। और जब सुखदेव गोस्वामी जाते हैं वो नग्न अवस्था में थे और उनके पीछे व्यासदेव जा रहे थे। तो जब सुखदेव गोस्वामी एक जगह से पसार हुए, वहां स्त्रियां युवतियां स्नान कर रही थी नग्न होकर। तो सुखदेव गोस्वामी वहां से गए, युवतियों को कुछ ये नहीं किया, पर जैसे उनके पीछे व्यासदेव, जो सुखदेव वो तो बड़े बुजुर्ग थे, तो जैसे व्यासदेव वहां से पसार हुए, स्त्रियों ने अपना, वो युवतियों ने अपना कपड़े से अपना शरीर ढांक दिया। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी, हालांकि व्यासदेव भी ये सब भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, लेकिन वो ये भेद करते थे, युवक युवती में भेद करते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को कोई भेद नहीं था, युवक युवती का कोई उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि वो मुक्त अवस्था में थे। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे मुक्त पुरुष इस नग्न स्त्री को देखकर भी विचलित नहीं होते हैं, तो वो कैसे चुंबन की बात करते हैं, ये हमें समझना है, क्योंकि ये दिव्य स्तर पर है। इसीलिए व्यक्ति को भगवान की अंतरंग लीला को समझने से पहले भगवान के इस भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन कैसे करते हैं, जीवों को भगवान किस प्रकार से सुषुप्त अवस्था में से शरीर देते हैं, किस प्रकार ब्रह्मा का उत्पत्ति होती है, हम सब भगवान के शरीर में से कैसे बाहर आए, हमको कैसे अलग अलग योनि मिली, ये सब वर्णन सुनना है हमको। पहले जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे थे, मृत्यु के 7 दिन पहले, ये भागवतम वही चल रहा है, तो ये प्रश्न उनके ऐसा नहीं था कि भगवान कृष्ण ने गोपी के साथ क्या लीला की वो मुझे बताइए, नहीं, उनके प्रश्न ऐसे नहीं थे। उनके प्रश्न क्या थे कि मरते हुए मनुष्य का कर्तव्य क्या है और सामान्य जीव का कर्तव्य क्या है, ये विश्व का सर्जन कैसे हुआ है, और हम दिव्य है, हम सच्चिदानंद है, तो हम फिर इस भौतिक जगत के संसर्ग में कैसे आए, ये प्रश्न उठने चाहिए शुरुआत में। इसको बोलते जिज्ञासा। इसीलिए प्रभुपाद बार बार प्रत्येक, आप देखेंगे ये इस श्लोक में भी प्रभुपाद ने कहा है कि ये जो भगवान की ये सब अंतरंग लीला है ना, उसको समझने के बिना हमको उसके अंदर उतरना नहीं है। भगवान कौन है, गोपियां कौन है, वृंदावन द्वारका की रानियां कौन है, इसको समझे बिना हम लोग अगर ये चुंबन इत्यादि बातें करेंगे तो हमारा पतन हो सकता है। और वार्निंग देते, बार बार वार्निंग देते, अवैष्णव मुखोद्गिरणम पुतम हरिकथामृतम, अवैष्णव के मुख से हरिकथा नहीं सुननी चाहिए। ये 7 दिन का जो सप्ताह चलता है ना, उसमें ऐसा ही चलता है। सीधे वो लोग भगवान की अंतरंग लीला के ऊपर आ जाते हैं। 2-3 दिन कथा करते हैं इधर उधर की, फिर कृष्ण जन्म, फिर गोवर्धन लीला, फिर गोपियाँ की लीला, राधा कृष्ण की रास लीला। कोई अधिकार नहीं है 7 दिन में कैसे कर सकते हम। प्रभुपाद के नित्यम भागवत सेवया, नित्य भगवान के भक्त और भागवतम की सेवा करनी चाहिए, नित्य पढ़ना चाहिए, नित्य श्रवण कीर्तन करना चाहिए, ये भागवतम का जो हम कर रहे हैं। और इसी से हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी और हम भगवान कृष्ण की कथा सुनते सुनते हमारा काम वासना नहीं भड़के। एक्चुअली ये सब कथा सुनते हुए, मतलब रास लीला या भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ की लीला को कथा सुनने से हमारा भवरोग, ये हमारी काम वासना दूर जाएगी। लेकिन शुद्ध भक्त के मुख से सुनना है। शुद्ध भक्त के मुख से नहीं सुनेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हम लोग सामान्य मान लेंगे कृष्ण को और इन सब से हमारी वासना और भड़केगी। लोग
लोग बोलते हैं राधा कृष्ण की जोड़ी है ये, लेकिन राधा कृष्ण क्या वो समझे भी ना। ऐसा नहीं है। तो हमें समझना चाहिए भगवान व्रज गोपियों के साथ रात को 12 बजे लीला करते थे, रास लीला। तो ये तो अधार्मिक लगता है बाह्य रूप से, लेकिन नहीं, वो सर्वोच्च भगवान की पूजा है। ये रासलीला को समझना, ये सर्वोच्च पूजनीय है ये रासलीला। और यदि रासलीला पूजनीय नहीं होती, भगवान का माधुर्य संबंध गोपियों के साथ, द्वारका की रानी के साथ अगर नहीं होता संपूर्ण रूप से, तो चैतन्य महाप्रभु वो तो सन्यासी थे, स्वयं भगवान वो सन्यासी थे, फिर भी ये लीला वो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण लीला बताई, सबसे पूजनीय लीला बताई, रासलीला को। सोचिए कैसी होगी, हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी हम बद्धावस्था में हैं, इसीलिए हम लोगों को दूर रहना चाहिए ऐसी बातों से। लेकिन यहां हमारा पॉइंट क्या है कि भगवान के साथ ऐसी अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं, जरूर प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान के पत्नी बन सकते हैं, जरूर हम भगवान के प्रेमिका बन सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में एक ही पुरुष है, कृष्ण, बाकी सब स्त्री है। पुरुष है मतलब प्रकृति है, बाकी सब। तो ये पॉइंट ये है कि हमें किस प्रकार से भगवान की रानियों या भगवान की प्रेमिका की भूमिका मिल सकती है हमको। तो ये कोई सामान्य नहीं, यहां लिखा है कि ये मुक्त स्त्रियां बात कर रही है कि ये रानियों ने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधर्मामृत का निरंतर आस्वादन कर रही है। तो यानी ये सब करना पड़ेगा हमको। ऐसे नहीं कि हम लोग पान, बीड़ी, चाय, दारू और अनैतिक संबंध करते करते कृष्ण के साथ हम कृष्ण की प्रेमिका बन जाएंगे, कृष्ण के अधरामृत का आस्वादन हम करेंगे, नहीं। इसके लिए व्रत करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कोई बहुत सारे व्रत करेंगे और सोचेंगे बस अभी मैं भगवान का भक्त बन गया, नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो व्रत, स्नान, अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्या है, वो परिपूर्ण नहीं है। सिर्फ इतना करने से हमको भगवान का संग नहीं मिलेगा, इसमें भक्ति पूर्वक करना पड़ेगा हमको। ये सब से हमें लाभ मिलेगा, ये सबसे हमें लाभ मिलेगा भक्ति तक पहुंचने के लिए, भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए लाभ मिलेगा। तो सोचिए हम लोग भगवान के साथ एक संबंध में है, वो हम भूल गए हैं। या तो हम भगवान के शांत रस में, वृंदावन में घास, पैर या गाय, ये सब शांत रस में होंगे, या हमारा संबंध होगा भगवान के साथ नौकर मालिक का, हम भगवान के वैकुंठ में भगवान के दास होंगे, या हम भगवान के मित्र हो सकते हैं, या हम भगवान के प्रेमी बन सकते हैं, या भगवान के पिता बन सकते हैं, भगवान के वडील बन सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से भगवान से संबंध स्थापित करना होता है, और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। तो पॉइंट क्या है, बिना सांसारिक आकर्षण, हमारा आकर्षण नहीं रहना चाहिए। जब हम गोपियों के बारे में या द्वारका की रानी के बारे में भागवतम में है, या चैतन्य चरितामृत में विस्तार से है, अंतरंग लीला, अगर हम ये पढ़ते हैं और हमारा हृदय संतुष्ट होता है, या हमारा हृदय में अगर काम वासना भड़कती है, तो हमें बार बार हमें और प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद ऐसे पढ़ना है। तो देखिए ये सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। तो हमने दिव्य आकर्षण का अनुभव नहीं किया है अभी तक,
यह हम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो दिव्य आकर्षण कैसा होता है कि मैं भगवान की सेवा करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो। मैं अच्छा कर रहा हूं सेवा, ऐसा नहीं भावना होनी चाहिए। मैं यहां भगवान का दर्शन करने हर रोज आता हूं, हर रोज मैं मंगला आरती करता हूं, मेरा भाव क्या होना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं। और यही आकर्षण है, हमें आकर्षण होना चाहिए। ओ मेरा मंगला आरती या मेरा जप रह गया, हमें जप करने में आकर्षण होना चाहिए, भगवान का कीर्तन करने में आकर्षण होना चाहिए। तो ये सांसारिक आकर्षण के बिना, तो जैसे जैसे हम रेगुलर आएंगे, आदो श्रद्धा तथो साधु संग अथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, तो धीरे जैसे जैसे हम विधि भक्ति करेंगे तो हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, हमारा हृदय का कचरा निकलेगा। और जब तक हृदय में कचरा है, अशुद्धि है, तब तक हम ये भगवान के अधरामृत का आस्वादन, चुंबन का आस्वादन का विषय बात नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। पर धीरे धीरे हमारा भौतिक आकर्षण कम हो जाएगा, सांसारिक आकर्षण कम हो जाएगा। अभी इस संसार में लोग क्या है, सुबह जल्दी सुबह उठते हैं 8-9 बजे, 7 से 10 के बीच में उठते हैं, हाँ, ब्रश करके टॉयलेट जाते हैं, पहले तो टीवी चालू कर देते हैं, नहीं टीवी तो अभी नहीं, मोबाइल, उठ के सीधा मोबाइल, हाँ, इतना आकर्षण है, सांसारिक आकर्षण इतने है, मोबाइल, कोई मैसेज तो नहीं आया ना। फिर चाय पीना, पेपर पढ़ना, ये सब में पूरा टाइम लगा के उसके इतना आकर्षण है, फिर कैसे उसको भगवत गीता पढ़ने का टाइम मिलेगा। हाँ, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो बोलते हैं टाइम ही कहाँ है। तो सुबह एक तो 7-8 बजे उठते हैं, सोने में कितना 8-10 घंटा सोने में जाओगे तो, लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं करते हैं। भक्त लोग सिर्फ 6 से 7 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा सोता है, और बाकी का समय जैसे कर्मी लोग 2 घंटा ज्यादा सोते हैं, लेकिन भक्त 2 घंटा मतलब रेगुलर जितना आवश्यक है शरीर को शरीर को क्या बोलते हैं हम, थकान दूर करने के लिए, विश्राम देने के लिए 6-7 घंटा काफी है। तो भक्त उतना सोता है, और बाकी का समय वो भगवान की सेवा में करने का प्रयास करता है, भगवान की सेवा में लगता है, और धीरे धीरे इस प्रकार से उसका सांसारिक आकर्षण दूर हो जाएगा। और यही व्रत है। इतना व्रत करने से हम लोग द्वारका के रानी जैसी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, इतना व्रत करने से। उठो, जल्दी उठो, मॉर्निंग सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और फिर मंगल आरती करो, माला अच्छी तरह करो ब्रह्म मुहूर्त में। ये तो सोने में ही 2 घंटा चला जाएगा, तो माला कब करेगा? फिर माला करेगा, टीवी मोबाइल देखते देखते हैं, ये सब करके माला करेगा, तो फिर वो कैसे इस प्रकार आस्वादन कर सकेगा भगवान के शुद्ध भक्ति का आकर्षण, उसको कैसे उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो ये जो व्रत तप, हाँ, ये जो व्रत तप की वजह से स्नान, यज्ञ, ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा ये की होगी, इसीलिए आज वो गोपियां, रानियां हैं या गोपी बनी है। हालांकि बहुत सारी गोपियां भगवान की सीधा एक्सपांसन है, राधा रानी का एक्सपांसन है, लेकिन जीव भी गोपी बन सकते हैं। जीव कभी यशोदा मैया या नंद बाबा का स्थान नहीं ले सकते। एक जीव एक बूढ़े गोप बन सकते हैं या मित्र बन सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हम भी बन सकते हैं यदि हम इस प्रकार से व्रत, स्नान, यज्ञ और पूजा करेंगे। तो ये हमारा व्रत, यज्ञ, स्नान, पूजा है। सुबह जल्दी उठो, हम स्नान करते हैं ना, बोलते हैं ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् धुन कुरु, सभी नदियों का आह्वान करके हम स्नान करते हैं। तो ये हमारा स्नान हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कितना पवित्र है, ठंडे पानी से स्नान करना कितना पवित्र है। फिर तैयार होके तिलक धारण करना, आभूषण, फिर मंगल आरती, भगवान का दर्शन करना मंगल मुहूर्त में। ये व्रत, ये तप है, व्रत।
मेरा व्रत है कि मैं भगवान का दर्शन मंगला आरती में करूंगा। ये व्रत लेने से हम धीरे 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 इस प्रकार की दिव्य आकर्षण, आध्यात्मिक भौतिक आकर्षण से मुक्त होकर दिव्य आकर्षण प्राप्त करेंगे। फिर जप करना कितना बड़ा सुअवसर है। सोचिए, यदि हम सुबह सूर्योदय से पहले जप का प्रारंभ नहीं करते हैं तो हम बहुत गंवाते हैं, बहुत चीज गंवाते हैं। हम करोड़ों रुपया एक एक क्षण में गंवाते हैं, सोच लीजिए। और लोग बोलते हैं उठ नहीं सकता हूं, मेरा जॉब है, रात तक जॉब है, मैं उठ नहीं सकता हूं। तुम गंवा रहे हो। जॉब में तुमको 2000 मिलेगा, यहां एक एक क्षण में आपको 2-2000 करोड़ मिलेगा। आपको हमको अंदाज नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं ना, भक्ति जो भी कीमत देने से मिले वो ले लो। वो कीमत क्या है? लोलुपता। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम करना कितना दिव्य है। अभी हमको इतना ये नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसलिए हमको इतना दिव्य नहीं लगेगा। लेकिन यही उपाय है। इसी प्रकार की तपस्या करने से हमको धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हम बहाने निकालते, किसको चीटिंग कर रहे हैं? हम बहाने निकालते हैं कि प्रभु जी टाइम नहीं मिला, इसलिए हम रात को लेट सोया। रीजन कुछ नहीं होगा, लेट सोने का रीजन कुछ नहीं है। लोग 6 बजे 7 बजे जॉब से आ जाते हैं और इतना ढींगा मस्ती करते हैं कि रात को 12 बजे सोते हैं, 6 घंटा वेस्ट करते हैं। फिर सोचते प्रभु मंगलारती में नहीं आ सका, क्यों? रात को लेट सोया। क्यों लेट सोए? प्रभु फैमिली का टाइम दिया, कुछ टाइम नहीं दिया, ढींगा मस्ती किया। ये हम किसको चीटिंग कर रहे हैं? अपने आप को। हम किसी दूसरे को चीटिंग नहीं करे, भगवान को। हम सोचते हम भगवान को उल्लू बना देंगे, ये रीजन निकाल देंगे। हम वृंदावन जाना है, ट्रेन का टाइम है रात को 8 बजे और हम पहुंचेंगे 8:05 को और ट्रेन छूट जाएगी, तो हम कितना भी बहाना बोलेंगे, छूट गया, अभी वापस नहीं आएगी ट्रेन। अरे मैं तो इसकी वजह से लेट हुआ, उसकी वजह से लेट हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा गया वृंदावन जाने का। हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, प्रभु इसकी वजह से लेट हो, उसकी वजह से लेट हो। ये वृंदावन की ट्रेन इधर है, वृंदावन गोलोक जाने की ट्रेन खड़ी है, इंतजार कर रही है। टाइमिंग अभी ये मनुष्य जीवन का टाइमिंग, मृत्यु तक हमारे पास चांस है। यदि मृत्यु तक इस ट्रेन को पकड़ लेंगे तो ठीक है, फिर बहानाबाजी नहीं चलेगी, फिर दूसरा जन्म लो। हालांकि 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे और भगवान कृपा से हमको ले जाएंगे, लेकिन क्यों 2-3 जन्म ले? क्यों ये ट्रेन को मिस करे? भगवत धाम जाती हुई ट्रेन को क्यों मिस करे? इतना सस्ता दाम में टिकट आई है। पैसा कितना? ये अभी हमको वृंदावन जाते हैं तो फिरोजपुर जनता में 200-300 रुपये का टिकट है, लेकिन जो सुपर फास्ट एसी ट्रेन है उसमें 2000 का टिकट है। पर मेरे पास तो जैसे तैसे 200-300 रुपया है। लेकिन तुम 300 रुपया दो, मैं तुमको ये राजधानी में भेजूंगा। ऐसा है ये ट्रेन, अभी राजधानी की ट्रेन कलयुग में सुपर फास्ट ट्रेन है भगवत धाम जाने के लिए। यहां जो व्रत तप स्नान यज्ञ की बात कर रहे हैं, बहुत जन्मों तक किया होगा, वो हमने कर लिया। अभी हमारे पास सुपर फास्ट ट्रेन आई है, पैसा नहीं है, चिंता मत करो, बिठा देंगे चैतन्य महाप्रभु, शिल प्रभुपाद हमारे गुरु इसमें बिठा देंगे हमको। पर क्या बात करनी सुननी पड़ेगी? गुरु की बात सुननी पड़ेगी, चैतन्य महाप्रभु की बात सुननी पड़ेगी, शिल प्रभुपाद की बात सुननी पड़ेगी। शिल प्रभुपाद ने कहा है राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, अटेंड मंगल आरती, चैंट अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक 16 माला करो और रीडिंग करो। तो ये ट्रेन है, फिर बहानेबाजी नहीं चलेगी। हाँ, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं चलेगा। और ये सब बहानेबाजी से हम अपने आप को चीटिंग कर रहे हैं। तो चीटिंग बंद करो, बहानेबाजी बंद करो, ट्रेन पकड़ो भगवत धाम जाने की। चूक जाएंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। कलयुग भर, कलयुग में कैसे हम अब भी हमको भक्ति करने के लिए कितनी परेशानी हो रही है। हाँ,
तो अभी और कलयुग आगे बढ़ेगा तो कौन, अभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो लोग स्वीकारते हैं, आओ आओ बैठो, लेकिन थोड़े समय में कुत्ता छोड़ देंगे, आप किसी के घर में नहीं जा पाएंगे, तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ट्रेन टिकट मिल गई है, सस्ते में करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सुबह उठो, जो लोगों को शिक्षण देने हम जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, ये पढ़ो बुक, हम बोलते हैं ना बुक पढ़ो, इसमें तुम्हारा कल्याण का बात है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, उसका कल्याण हो जाएगा जिसको हमने बुक दी वो। तो प्लीज ये सब सुनिए, समझिए और तुरंत इस तरह भगवत धाम जाने का, भगवान को प्रसन्न करने का तुरंत उपाय करना शुरू करो, आज से ही, अब से ही। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।